Hello guys, this is Ankita, and in today's module we are going to study about the difference between delegation and decentralization. Guys, let me tell you one thing कि ये जो concept है ये बहुत ही एक अच्छा concept है to understand कि what is the slight difference between delegation and decentralization. दोनों ही situation में what exactly we did, हम अपनी अथॉरिटी किसी दूसरे को देते हैं, लेकिन हाउ दे आर डिफरेंट, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज मॉड्यूल. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन. देर आर सर्टेन पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. Number 1, delegation and decentralization both are closely related concept. दोनों ही बहुत ज़्यादा related concept हैं. आप जल्दी से कोई भी नॉर्मली डिफरेंस नहीं बता सकता कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन. डेलीगेशन एक छोटा कंसेप्ट है, एक यू कैन से जिसमें आप सिर्फ अपना काम किसी दूसरे को दे देते हैं, दैट इज़ डेलीगेशन. लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसके अंदर आप ना सिर्फ उसे अपना काम देते हैं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी भी असाइन कर देते हैं टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर जॉब, जिसकी वजह से वो सबॉर्डिनेट आपका जो है वो पूरी तरीके से लायबल हो जाता है जस्ट टू कंप्लीट दैट वर्क. द थर्ड पॉइंट सेज इट इज़ वाइडर इन कंसेप्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज देन delegation. Yes, decentralization is wider in scope and consequences than delegation. Clear? Now, let's discuss about the meaning of delegation. Delegation means the passing of authority by one person who is in superior position. यानी डेलीगेशन के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, कोई भी ऐसा आदमी जो कि एक सुपीरियर पोजीशन में है, he is just transferring his authority to someone else who is subordinate to him, जो उसके नीचे काम करता है. It is the downward assignment of authority. यानी ऊपर से नीचे जो भी आपका हायर अथॉरिटी का बंदा है वो अपने लोअर लेवल वाले को काम असाइन कर रहा है. ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मजदूर कह दे कि भाई साहब मैं आज काम नहीं कर रहा, मेरे बदले में सुपरवाइजर काम करेगा. दिस कुड नॉट बी डन. क्लियर? तो दिस इज द डाउनवर्ड असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी वेयर बाय द मैनेजर एलोकेट वर्क अमंग सबॉर्डिनेट. और इसी के बेसिस पर जितने भी आपके मैनेजर्स होते हैं वो काम एलोकेट करते हैं अपने से नीचे वाले वर्कर्स को. इट इज़ लाइक दैट, जैसे सिस्टर प्रिंसिपल हमें कोई वर्क असाइन करती हैं और उसके बाद उस वर्क को हम असाइन कर देते हैं आप लोगों को. दैट इज डेलीगेशन. क्लियर? बट if we will talk about decentralization, so in decentralization the dispersal of power by the top level management to the other level management is done. यानी डायरेक्टली टॉप लेवल मैनेजमेंट आके वर्कर्स को काम नहीं दे रहे हैं या मैनेजर अपने हिसाब से वर्कर्स को काम नहीं दे रहे हैं. टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले पहले मिडिल लेवल मैनेजमेंट वालों को बता रहे हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट शुड बी डन विद इन दिस ईयर या फिर विद इन दिस वीक. उसके बाद ही मिडिल लेवल वाले जो हैं दे आर एलोकेटिंग वर्क टू द जूनियर लेवल वर्कर्स. इट इज़ अ सिस्टमैटिक ट्रांसफर ऑफ पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. यानी यहाँ पर आप पावर्स भी दे रहे हो उन्हें काम करने के लिए. क्या दे रहे हैं आप उन्हें? पावर दे रहे हैं एंड अथॉरिटी, यानी अथॉरिटीज़ भी दे रहे हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. और साथ में आपने उन्हें क्या दे दिया? रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दिस वर्क. अगर आपने इस काम को नहीं करा तो इसके लिए जो जिम्मेदार होगा वो आप हैं, यानी आप उन्हें जिम्मेदारी भी असाइन करते हैं. दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. यानी डेलीगेशन में आप उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी तो देते हैं काम की, लेकिन दे आर नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. आपने उन्हें सिर्फ काम करने के लिए असाइन कर दिया बट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में जहां आपने उन्हें काम करने के लिए असाइन किया, ऑन द सेम टाइम दे बिकेम रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दैट वर्क. टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट इजीली आई विल शो यू अ स्मॉल वीडियो रिलेटेड विथ डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन अलग हैं. इस वीडियो में एक ही व्यक्ति है जो काम को असाइन करेगा दो अलग लोगों को, और वो किस तरीके से आपस में डिफरेंट है दैट वी आर गोइंग टू सी. क्लियर?
Let's watch the video. Okay guys, there are 3 main characters in our video, ताकि आपको easily समझ में आए कि centralization और delegation क्या है. Number 1 is mother named Sarah. फिर her boy Johnny and her daughter Sweetie. यानी जॉनी और स्वीटी भाई बहन है, और आप जानते हैं भाई बहनों में कितनी लड़ाई होती है. इसी के थ्रू हम समझेंगे डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस. मदर जो है सारा, वन शी कॉल्ड जॉनी, और वो जॉनी को कहती हैं कि बेटा गो एंड बाय सम फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट, और वो उसे उसके लिए कुछ पैसे देती हैं. कॉइन हेयर डिनोट्स अथॉरिटी, जो ये बताते हैं कि मदर सारा ने अपने बेटे जॉनी को कुछ अथॉरिटी दी है कि ओके आई एम गिविंग यू द कॉइन, गो एंड बाय सम फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट. अब जॉनी इस काम से बड़ा परेशान हो जाता है. सडनली एन आइडिया स्ट्रक इन हिज माइंड. वो सोचता है मैं सारा काम खुद ही क्यों करूं, क्यों ना मैं स्वीटी की हेल्प लूं. ही जस्ट गो टू स्वीटी, और जो काम उसे उसकी मदर ने असाइन किया था वही सेम काम वो अपनी सिस्टर स्वीटी को दे देता है, और उसको बोलता है स्वीटी प्लीज़ क्या तुम बाजार से जाके फ्रूट्स खरीद लाओगी, मम्मी ने बोला है. तो स्वीटी says ठीक है, if mother has said I'll definitely do it. She easily accept it. जब वो जाती है मार्केट, then she was not as sweet as her name. What exactly she did? She just buy her favorite burger out of these money. Clear? वो कोई वेजिटेबल या फ्रूट कुछ नहीं खरीदती है और अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करके एक बर्गर खरीद लेती है. एंड वेन मदर सारा केम टू नो अबाउट इट, अब क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे. देयर मस्ट बी 2 कॉन्सिक्वेंसेज. पहला, जॉनी को बहुत ज़्यादा स्कोल्डिंग सुननी पड़ेगी, बिकॉज वेन ही असाइंड दैट जॉब टू स्वीटी ही डिड नॉट टेक परमिशन फ्रॉम मदर सारा. सो द अकाउंटेबिलिटी इज नॉट कम्प्लीटली ट्रांसफर्ड. उसने अपनी अकाउंटेबिलिटी को ट्रांसफर नहीं किया, सिर्फ जॉब को असाइन कर दिया. दैट इज डेलीगेशन. यानी उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं किया था. वेयरएज अगर हम दूसरे तरीके से देखें, और जॉनी वो काम स्वीटी को देने से पहले अपनी मदर सारा से परमिशन ले ले, ठीक है, कि आई वॉन्ट मदर कि मैं नहीं जाऊं और मेरे बदले में कौन चली जाए, स्वीटी. देन स्वीटी विल गेट अ स्कोल्ड फ्रॉम हर मदर, बिकॉज जॉनी इटसेल्फ हैज डन द होल जॉब. उसने अथॉरिटी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी ट्रांसफर कर दी थी. ठीक है, तो दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन में आपने क्या करा, अथॉरिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों ही ट्रांसफर की हैं. तो लेट्स डू अ क्विक रिवीजन. अगर हम बात करते हैं डेलीगेशन की, तो डेलीगेशन इज असाइनिंग द टास्क, क्लियर, विथ सम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड authority. Here you should note that responsibility is not a kind जिसके लिए आपको डांट पड़े या जिसके लिए आप accountable हो. But in decentralization, assignment of job is done with the authority and transfer of accountability यानी responsibility भी. तो ये चीज़ कहलाती है decentralization और delegation का difference. So the basic concept of delegation says when the superior delegates or transfers some rights and duties to the subordinate, but his responsibility in respect of that work does not end. यानी सुपीरियर ने अपना काम तो ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन वो अपनी अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफ़र नहीं कर पाया. यानी अगर कोई काम गलत हो जाएगा तो मैनेजर जो होगा टॉप लेवल, ही विल आस्क द सुपीरियर ओनली, सबॉर्डिनेट के ऊपर कोई बात नहीं आएगी. दैट इज डेलीगेशन. लेकिन अगर हम बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की, तो इट रिलीव्स द सुपीरियर फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो वो क्या करता है, सुपीरियर को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलीव कर देता है, एंड सुपीरियर की जगह सबॉर्डिनेट जो है वो लाइबल बन जाता है उस पूरे वर्क के लिए. यानी यहाँ पर जब सुपीरियर ने अपनी टास्क को असाइन किया था, एट द सेम टाइम ही गिव ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सबॉर्डिनेट. यानी उसने अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर दिया था कि आई एम नॉट डूइंग दैट पर्टिकुलर वर्क, दैट वर्क इज बीइंग डन बाय मिस्टर एक्स. तो दैट इज decentralization. I hope you like this video, and please don't forget
to subscribe my channel. Thank you.